मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 6:30 हो गए हैं और अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं स्वर्गद्वारी के लिए। स्वर्गद्वारी के लिए निकला जाए और ये है मौसम अभी यहाँ का। हल्की हल्की धूप भी खिली हुई है और पहाड़ों पे जो है अभी ये लोकेशन है। अभी ये कोहरा पहाड़ों पे छाया पड़ा है और ऐसा ही मौसम जनरली यहाँ का रहता है और बाकी ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अभी निकलते हुए रास्ते में। अब हम लोग निकल दिए हैं होटल से प्रभु के दर्शन के लिए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए और एक उम्मीद में कि सफलता भी प्राप्त होगी, बेहतर दर्शन भी मिलेगा और बेहतर दर्शन के साथ साथ एक बेहतर लोकेशन भी हम आपके लिए शूट कर पाएंगे। हम लोग चलते हैं। और यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। और यहाँ से सीधी चढ़ाई है और हम आप लोगों को रास्ते भर इस चीज़ को लेकर के बताते रहेंगे कैसे कैसे रास्ता है, कैसे कैसे आने का सिस्टम है, कैसे आना है। और होटल के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि होटल बहुत अच्छा है, बिल्कुल शाकाहारी भोजन आपको मिलता है वहाँ। तो आप आ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस होटल में हम रुके हुए थे सारी की सारी व्यवस्थाएं ऑर्गेनिक हैं, मतलब ऑर्गेनिक फूड्स ही इनके वहाँ मिलते हैं और सबके सभी अपने ही होटल के देते हैं, यानी खुद उसका पैदावार करते हैं और प्लांटेशन करते हैं, उसको पैदावार करते हैं उसको और फिर जो है वो वही खाने को देते हैं। गाड़ी 3 नंबर में नहीं चल पा रही है ऊपर, तो गाड़ी को 2 नंबर में ही जो है वो लेकर के 1 नंबर 2 नंबर में ही लेकर के ऊपर जाना पड़ रहा है। यह 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है और इन 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई में 1 और 2 नंबर में ही गाड़ी जो है वो चढ़नी है। नेचर से बिल्कुल टच रखते हुए, तो नेचर प्रेमी भी यहाँ आ सकते हैं। चढ़ाई है, यही रास्ता है जो बता रहे हैं बह गया है। देखो यही है रास्ता जो बह गया है। हाँ आराम से चल रहा है, चुप रहा। यही रास्ता बह गया था अभी 1 हफ्ते पहले जो है ये रास्ता बह गया था। तो रोड बहुत पतली सी केवल बची हुई है और सारा रोड बिल्कुल जो है पूरी तरीके से जो है बह चुका है।
केवल एक कार का सिंपल जाने भर का रास्ता है, बाकी पूरा रास्ता बह गया है। दो जगह इस तरीके की स्थितियां हैं। एक तो हम लोग निकाल लिए हैं किसी तरीके से, ये सारे के सारे जो है वो श्रद्धालु हैं जो आ रहे हैं दर्शन करके बाबा का। ये लोकेशन सामने देखिए, सामने का व्यू किस तरीके का है। बच्चे वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमने कोशिश किया है बेहतर लोकेशन शूट करने का। यहाँ रुकने की जगह बिल्कुल नहीं है कि रुक के आपको लोकेशन जो है नीचे का दिखाया जाए। खतरनाक लोकेशन है, बिल्कुल वन वे है। साइड बिल्कुल गहरी खाई है। ये श्रद्धालु जंगलों के बीच से पदयात्रा वाले लोग आ रहे हैं। हड़बड़ाहट से कोई भी यात्रा नहीं करनी है, सीधे चढ़ाई है। देख पा रहे होंगे कि किस हिसाब से, किस स्थिति में सड़कें यहाँ कैसे बनाई गई हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेहतर दिखा सकूं। एडवेंचर से भरपूर है। अभी हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं। बात तो यह है कि यहाँ पे साथियों कि यहाँ गलती का कोई चांस नहीं है। आपने अगर जो एक भी कदम गलत उठाया या गलत तरीके से आपने अपने ड्राइव को किया तो चांसेस बहुत ही कम हैं बचने की। ना के बराबर है, कम नहीं है ही नहीं। केवल इस समय 10-5 इसी पे गाड़ी चल रही है, रेंग रही है गाड़ी।
सामने लोग आ रहे हैं या भाई लोग भी ऐसे ही आ रहे हैं। यह भिंगरी से बाबा के यहाँ का जो रास्ता था, आज से कुछ 6 महीने पहले यह रास्ता बिल्कुल जो है कच्चा था, लेकिन 6 महीने के अंदर काफ़ी काम हुआ है इस पे और ठीक है, अब सिंगल रोड तो कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक गाड़ी नीचे जाते जाते बची है, एक बोलेरो थी। साक्षात भगवान खुद आ गए थे और एक पत्थर आकर के, छोटा सा एक पत्थर आकर के जब गाड़ी नीचे गिरने लगी तो पता नहीं कहाँ से वो पत्थर, उस जगह पत्थर का कोई वो नहीं था क्योंकि बाकी पेड़ वगैरह थे, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र बताया है इसको लोग। यही है वो जगह जहाँ पे एक्सीडेंट वाली कहानी, इसी कॉर्नर से गाड़ी गई है। तो इसी जगह से वो गाड़ी जो है लोगों की 7 से 8 लोग उसमें थे, बोलेरो थी, लेकिन बच गए। सब प्रभु की इच्छा है, बिना प्रभु इच्छा में कुछ नहीं होता। जहाँ भी आप ड्राइव करिए, अनुशासन के साथ करिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये सारे के सारे जो है दर्शनार्थी हैं, जो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये सबसे ऊंचाई पे स्थित पहाड़ अभी हम लोग चल चुके हैं, उसके ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है। दूर दूर तक सबसे ऊंचाई पे यही नज़र आ रहा है, बाकी सब अब नीचे खाई है। सोचो मैडम, छोटे छोटे ऊपर चलते चले जा रहे हैं और स्थिति ये है कि पहाड़ समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इतनी ऊंचाई है कि पहाड़ समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग एकदम ऊपर जो है चलते चले जा रहे हैं। लगभग पिछले 20 से 25 मिनट हो गए, सेकंड गियर तक लगाने का मौका नहीं अभी तक जो है वो दिया है। कि सेकंड गियर तक लगाने का मौका दे दिया जाए। फर्स्ट गियर ही जो है लगातार लगा पड़ा है। बड़ी हीट भी हो रही होगी अब। हम लोग आधी दूरी तय कर लिए हैं और अभी जो आधी दूरी तय करने के बाद भैया बता रहे हैं कि अभी आधी दूरी और बची हुई है। तो हम यहाँ पे चाय पीने के रुके हुए हैं। यहाँ पे चाय पिया जाएगा और उसके बाद की अगली यात्रा शुरू की जाएगी। अभी ये बता रहे हैं, अच्छा अभी और कटना ही आगे है, थोड़ा दूर है। ये नज़ारे हैं। अभी तो हम लोग की दूरी, सामने वाला बता रहा था कि आधी दूरी अभी लगभग हम लोगों ने तय किया है और अभी आधी दूरी और तय करनी है। और ऐसे हम लोग चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे। आगे वो एक भैया मिले थे दुकान वाले, तो वो बता रहे थे कि सड़क खिसक चुकी है। तो सड़क के खिसकने के कारण जो है वो रोड बिल्कुल जो है
पतला सा हो गया है, तो आप लोग बचा करके उस जगह जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि अब यात्रा जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बेहतर होगी। प्रभु का नाम लेते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को इस खतरनाक सुंदर से दृश्य को। वो देखिए वहाँ से होते हुए जाना है, आधी दूरी अभी और तय करनी है। और बीच में पकड़ाई। गाड़ी नीचे जाएगी। और ये जत्था ऐसे अंदर अंदर के रास्ते से चढ़ाई चढ़ते हुए गया था और इसी चढ़ाई से उतरते हुए फिर वापस भी आ रहा है। और हम लोग आप लोगों के लिए सिनेमैटिक व्यू बनाते हुए मेन रूट से यात्रा हम लोग संपन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। एक टुक टुक महाराज भी हैं। जब कई बार यही सोचते हैं कि अगर ये टुक टुक महाराज जा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते। लेकिन टुक टुक महाराज इसलिए जा सकते हैं कि टुक टुक महाराज यहीं 2 किलोमीटर लोकल से लोगों को, सवारियों को उठाते हैं। तो यह कारण है कि टुक टुक महाराज जा सकते हैं। सबसे खतरनाक है कि यहाँ तक आना। अभी हमने पता किया तो हमारे गांव से भी जो है लोग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा पहले उस साइड से लोग नहीं आते थे, गोरखपुर साइड से लोग कम आते थे, लेकिन अभी जो है हम देख रहे थे कि हमारे साइड से भी लोग यहाँ पे आना शुरू कर दिए हैं दर्शन करने जो है। तो ये हैं ये। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्वर्गद्वारी, और स्वर्गद्वारी आश्रम का ये मनोरम दृश्य। लेकिन लाइफ में फर्स्ट टाइम, पहली बार हमें जो फील हुआ वो ड्राइविंग में डर लगा। क्यों लगा वो बताते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। तो पहली बार डर क्यों लगा, क्योंकि पहाड़ खिसक चुका था और केवल 4 पहिए के बराबर जो है वो जगह था। अगला दोनों पहिया निकल जाए इतना ही जगह था, उससे ज़्यादा जगह था नहीं। तो स्थिति ये थी कि शरीर थर्रा रहा था, कांप रहा था अंदर से। और ये स्वर्गद्वारी प्रभु का गेट है। जय हो प्रभु। तो शरीर बिल्कुल थर्रा रहा था, कांप रहा था। मैं कैसे गाड़ी को निकाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैं बयां कर सकता हूँ। बहुत सारी पहाड़ी यात्रा मैंने की है, लेकिन यहाँ से सिर्फ नीचे अभी मुश्किल से 1 किलोमीटर नीचे जो लैंडस्लाइड हुई है, तो लैंडस्लाइड में रोड जो है वो खिसक के नीचे चला गया है। केवल और केवल मुश्किल से उतनी ही जगह है जितना जगह में एक 4 व्हीलर बाहर निकल सकती है, वो भी छोटी गाड़ी, वो भी ट्रक वगैरह नहीं, एक छोटी गाड़ी। तो एक तकलीफ, पीड़ा हृदय से हमके अंदर से हो रहा था, कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। बाकी प्रभु ने बुलाया, यहाँ तक हम आ गए हैं। अब आगे हम दिखाते हैं आपको।
ऊपर के वेव बने रहिए साथ।